व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है, और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है, और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया, शराबी जो पिए हो तो बंद कर दे आज से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे ही स्वर्णिम आग के ऊपर फेंक दिया जाता है, भुनो सारे। यहां कोई मानता नहीं, कहते सब झूठ है, भोगोगे तब पता चलेगा। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच, अपवित्र, पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है, यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। रोई देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से, पापियों से दान लेता है, वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी, आओ पूजा कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारी, नहीं, पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमानी आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है। जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है, वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है, वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ, तिल, धान, अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं, वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है।
कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में इनकी प्रतिक्रिया को कोई समझ नहीं सकता। ये दैवी शक्ति है चित्रगुप्त जी, इनका चित्रगुप्त नाम रखा गया है। ये प्राणियों की पूरी सीन तैयार करते हैं, लिखित और सीन। ये आपने ऐसे, जैसे महाराज मांडव्य जी जब सूली की नहीं कटी, आपको कई बार सुनाया है, तो यमराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने कौन सा पाप किया जो आपने हमको ऐसी सजा दी। तो कहा देखो, तो उनको दिखाई देने लगा मानस पटल पर कि उन्होंने तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली काट दी गई, निकली नहीं। पूरी सीन सहित चित्रगुप्त को, वहां कोई ये नहीं चलेगा कि एक भी बात का धोखा हो गया। ये निरंतर कर्मों को लिखते रहते हैं और मृत्यु के पश्चात यमराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब वो बही कौन है? जिसमें चित्र सहित लिखा हुआ है, मन, तुम्हारे मन में ही है। ये जो आप भजन करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जहां आप राधा राधा राधा, तो आपके मन में जलन होती है और सीने शुरू हो जाते निकलना, गंदी गंदी बातें, गंदी कल्पनाएं, गंदा चिंतन, ये सब तुम्हारी बही से डिलीट हो रहा है। यही डिलीट हो रहा है। जितनी बातें निकल रही वो सब भोगनी नहीं पड़ेंगी, खत्म होती चली जा रही। बस पकड़ना मत, राधा 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 राधा। बोले कई महीने हो गए वही चल रहा है, तो वही भरा है, चित्रगुप्त ने वही भरा है। अब वो सब खाली हो रहा है। बहुत बढ़िया, सर खाली कर डालो पूरा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। ये चित्रगुप्त जी की बही क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में ही लिखते हैं और कहीं नहीं। उनका कोई अलग रजिस्टर नहीं है। वही मन जो पापाचरण सोचता है, करता है, उसी में लिख रहे हैं वो। बहुत सुंदर बात है। ये जो भजन करते हुए निकलते हैं ना, बिल्कुल डिलीट हो रहे हैं। इतना भजन करो, पूरा खाली कर डालो, जीवन मुक्त हो जाओगे। कार्यों का जो भी लेखा जोखा चित्रगुप्त जी लिखते हैं, उसी के अनुसार फल मिलता है। ये चित्रगुप्त जी वास्तव में हमारे अंतर मन में लिख रहे हैं बैठे हुए, जो निरंतर हमारे कार्यों का चित्र सहित लेख कर रहे हैं। गुप्त है, उस रजिस्टर को केवल धर्मराज पढ़ सकते हैं, दूसरा नहीं। और चित्र सहित है, इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। मन रूपी रजिस्टर को कौन पढ़ सकता है? पूरा अनंत जन्मों का। जिसे सुमति जी कह रहे थे 10,000 वर्ष जन्म का मैं देख रहा हूं, तो देख क्या रहा हूं? उसी में है, तुम्हारी चिप में है, मन रूपी चिप में। इन्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है चित्रगुप्त जी को। ये सत्यनिष्ठ, कभी एक भी बात व्यर्थ नहीं लिखते, वही लिखेंगे। किसी का पक्षपात नहीं रखते। ये निष्पक्ष हर कार्य भागवती की ईश्वरीय शक्ति से सुरक्षित होकर लिखते रहते हैं। और उस लेखन को, उस घटना को जैसी हुई है, चित्र सहित अंकित कर देते, चित्र सहित। कोई चित्रगुप्त की लिखी हुई बात में परिवर्तन नहीं हो सकता। तर्क वितर्क, झूठ, किसी भी तरह की अन्य घूस व्यवस्था चित्रगुप्त से नहीं चलती, क्योंकि वो गुप्त है। वो गुप्त है, कोई तुमसे परिचय नहीं है, वो लिख हो ही रहे बैठे। और उनको कभी शिथिलता नहीं होती कि अब रात्रि हो गई, ये सो रहा है, अभी क्या लिखना। नहीं, सोते समय भी तुम्हारी क्या हरकत थी, क्या चिंतन था, क्या था, सब लिखा जाता है, रात दिन का। बाहरी तो पुण्यों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, परंतु चित्रगुप्त जी आंतरिक बात लिखते हैं। जैसे आपने बाहरी 1 लाख रुपए अमुक ने दान किए और आपका उद्देश्य था कि मेरा नाम हो जाए, तो वहां लिखा जाएगा व्यर्थ दान, 1 लाख रुपए का, इसका कोई फल नहीं, क्योंकि समाज में तालियां और वाहवाही सुन ली है। चित्रगुप्त जी ने लिख दिया, कुछ लाभ नहीं मिला। और 1 लाख रुपए ऐसे कि कोई जान नहीं पाया, और साधु सेवा, भगवत सेवा, गौ सेवा चुपचाप किसी ने नहीं जाना। जन्म मिला है, सब प्रकार के बाहरी बनावटों से बचकर सच्चे मार्ग से चलकर भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में की जाए। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा प्रारब्ध बदल नहीं सकता,
ये लोगों का प्रश्न रहता है कि ये भजन करने वाले साधु महात्मा या धर्म से चलने वाले इतना कष्ट क्यों पाते हैं? तो उनका संचित कर्म भस्म हो जाएगा, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध उनको भी भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध ना तो किसी संकल्प विकल्प अनुष्ठान से काटा जा सकता है, उसको भोग के ही काटा जा सकता है। प्रारब्ध का विनाश नहीं हो सकता। प्रारब्ध ना काटा जा सकता है ना बदला जा सकता है, प्रारब्ध केवल भोगा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु यदि अधिक भजन हो जाए प्रारब्ध से, प्रारब्ध है मानो 50 और भजन हो गया 100, तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाएगी तुम्हारा कि अब इस जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम आगे सुख प्राप्त करोगे, तुम उत्तम लोकों को जाओगे, लेकिन पूर्व प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। और अगर इतना भजन हो जाए कि पूर्व प्रारब्ध को मिटा दे, तो फिर भजन का मतलब क्या रहा? प्रारब्ध मिटा दिया, शरीर छूटा, लाभ तो मिला नहीं। इसीलिए भजनानंदी कभी अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाते, प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भजन के बल से भगवान को प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध में जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हारे संतान नहीं होगी और आपने पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दी, बहुत उत्तम आचार्य के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, और सिद्ध आपकी यज्ञ हो गई, तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाएगी। प्रारब्ध में लिखा पुत्र नहीं होगा लेकिन पुत्र हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध में लिखा कि तुम्हें कुष्ठ भोगना पड़ेगा, तो इसके लिए नहीं, इसको तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं, जैसे आपका प्रारब्ध बहुत बुरा भोगने का है और कोई ऋषि मुनि संत महात्मा आप पर प्रसन्न हो गया, तो नवीन प्रारब्ध की सुख संपादन की व्यवस्था हो जाएगी। या वरदान दे दे वो, जे आपने बहुत कोई यही तमंगल कर दिया और बड़े सुखी हो, और वो साप दे दे, तो वहीं से नवीन प्रारब्ध रचना हो जाएगी, अब नष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके प्रारब्ध में नहीं था नष्ट होना, लेकिन वो तपोबल से युक्त है, वो नवीन प्रारब्ध रच देंगे, तुम्हारा बुरा या तुम्हारा भला। देखने में बुरा लगेगा, लेकिन आज तक किसी महात्मा से किसी का बुरा नहीं हुआ। वो साप दे दिए हैं, वो उनको किसी भी योनि में भेज दिए, लेकिन भगवत साक्षात्कार करा दिए। संत ते होए न कारजहारी। प्रारब्ध का निर्माण संचित कर्मों से होता है, जो संचित कर्म जमा है। इसलिए भजन करने वाले को चाहिए कि अनुकूल या प्रतिकूल जैसा प्रारब्ध आवे, उसे चुपचाप भोग लो, मिटाने की कोशिश मत करो, भजन से भगवान की प्राप्ति करो। संचित भस्म हो जाए, ये नरकों की दुर्गति से बच जाओ। भगवान के मार्ग में चलने से संपूर्ण पाप और नारकी गतियां नष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सिद्ध बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो आज आपने सारी चर्चा सुनी, इस चर्चा में जितने दंड विधान सब पे पोछा लग जाएगा यदि राधा 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 कृष्ण 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 हरि हरि जपोगे। इसीलिए हम हर प्रश्न का उत्तर नाम देते, नाम, क्योंकि नाम के समान नाम है। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। बस बचते रहो, कहीं कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो तत्काल तुम्हारे प्रारब्ध को बदल दे और बुरा प्रारब्ध ले आवे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु वैष्णव भगवत भजनानंदी जनों से थोड़ा डर के रहो कि कहीं इनके दिल को हमारा वचन, हमारी चेष्टा दुखद ना हो जाए, कहीं कोई हम इनकी निंदा न कर बैठे, कहीं कि इनका अपराध। साधु एकमात्र ऐसा है, वैष्णव साधु भगवत भजन करने वाला, कि तुम्हारे सारे सुकृतों को एक पल में नष्ट कर सकता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा में बड़ी लाल की